Good morning, students. This is Surendra sir, and I am here to teach you science for class 4. यानी क्लास 4 के लिए आज हम साइंस जो पार्ट 2 लेकर के आए, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ, मतलब लाइफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है, ठीक है। जिससे से हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एयर, वाटर, हीट मीटर्स, ये सारी चीज के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। वो सारी चीज क्या है, कितना जरूरी है, किसके लिए, वो सारी चीज को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ऑल लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन एंड टेक व्हेन दे ब्रीथ एयर। क्या है? ऑल लिविंग बीइंग्स, मतलब जितने सारे क्या है सजीव है, सभी को क्या जरूरत पड़ता है? नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है टू टेक व्हेन दे ब्रीथ एयर, यानी कि जब वो हवा को सांस लेते हैं उसमें क्या उसको जरूरत पड़ता है? ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स इन देयर लीव्स, यानी कि जो प्लांट जो रहता है उन लोगों को पत्तियों में क्या होता है, एक पोर होता है, उसके जरिए उन लोगों को क्या होता है? ऑक्सीजन लेना जरूरत पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, एनिमल्स जितने सारे जानवर वगैरह हैं जिसमें उसमें इंक्लूड है ह्यूमन बीइंग भी, हम लोग भी, वो किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। कुछ जानवर है जैसे हम लोग कह सकते हैं मछली वगैरह जो एक्वेटिक एनिमल है वो गिल्स के द्वारा रहता है। और कुछ टीनी हॉर्स, मतलब जो जैसे हम लोग बोले थे कि जो जिसका ऑर्गन्स नहीं होता है, जिसका मुंह जैसे लीच वगैरह, अर्थवर्म वगैरह, इंसेक्ट, ये सारी चीज क्या होता है उसके बॉडी में छोटा छोटा छिद्र होता है। टीनी हॉर्स मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है, उसके जरिए क्या करता है वो अपना ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नीडेड टू बर्न या ब्रेक डाउन फूड टू गिव एनर्जी। ऑक्सीजन जरूरत क्यों पड़ता है? ताकि वो भोजन को क्या करे? बर्न डाउन करे, यानी कि ब्रेक डाउन करे, उसको पचाए और उनको क्या दे? एनर्जी दे, ठीक है। एट हायर माउंटेन्स एयर इज थिन एंड ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट। क्या कह रहा है? यानी कि हायर माउंटेन के बड़ा बड़ा पर्वत जैसे लोग जाते हैं वहां पे क्या होता है उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, हवा वहां बहुत कम हो जाता है। जैसे किसके लिए? यहाँ पे माउंटेनर्स, माउंटेनर्स मतलब क्या कहते हैं उसको? जो पहाड़ पे चढ़ता है ना, पहाड़ पे चढ़ने वाले व्यक्ति को माउंटेनर्स कहते हैं। तो उस सबके के लिए क्या करता है? बहुत दिक्कत हो जाती है। उन लोग क्या करता है कि अपने पीठ पे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाता है और फिर वहां पे ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। जैसे में ऑक्सीजन नीड किसको किसको जरूरत पड़ता है? डाइवर, डाइवर मतलब डाइव जो गोता लगाते जो समुद्र में जाता है उसके लिए, पेशेंट, पेशेंट के लिए, एस्ट्रोनॉट्स मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाता है ना, उन लोगों के लिए क्या होता है? ये सारी चीज ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। क्या कह रहा है? जो एक्वेटिक मतलब जलीय जीव जंतु हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो जलीय जीव जंतु उन लोग जो जल में रहते हैं उन लोग ऑक्सीजन कहां से लेता है? तो उन लोग ऑक्सीजन लेता है जो डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होता है, घुला हुआ रहता है, उसमें से उन लोग क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो ये था मेरा ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं क्या होता है। नाइट्रोजन इज यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधे के लिए बढ़ने के लिए, ठीक है। बढ़ने में वो बहुत मदद करता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑफ एयर गेट्स इनटू द सॉइल बाय बैक्टीरिया, लाइटनिंग एंड रेन। देखो एक चीज है, नाइट्रोजन जो होता है ना वो मिट्टी में भी पाया जाता है। वो आता है कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन तो गैस है और वो हवा में रहता है, लेकिन मिट्टी में आता है कैसे? तो मिट्टी में आता है कैसे? बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा आता है जो हमारे एयर में घूमता है। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब क्या होता है? जैसे जब क्या करते हैं उसको, जब बारिश होता है ना तो जो लाइट से चमकता नहीं है जिसको हम लोग कड़कड़ाहट की जो आवाज होता है वो लाइटनिंग उसको कहते हैं। वो उसके जरिए, या फिर रेन जो वर्षा होती है तो उस सब के जरिए क्या होता है? नाइट्रोजन किस में आता है? मिट्टी में आता है, ठीक है। वो क्या करता है? इट इज फर्टिलाइजर। वो क्या करता है? मिट्टी को फर्टिलाइज करता है, उर्वरक बनाता है, इससे क्या होता है? ज्यादा फसलें होती है, ठीक है। इट इज अ बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, और एक तरह के क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन भी है, एक तरह का कह सकते हैं जो हम लोग को बॉडी ग्रोथ होता है, बढ़ता है, हम लोग स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का भी योगदान होता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एक ऑक्सीजन पढ़े और दूसरा नाइट्रोजन पढ़े थे, ठीक है। अभी इसी का तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इसेंशियल है, एक इसेंशियल थिंग है जीवन के लिए, देखेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इसका केमिकल नेम क्या है? CO2 भी कहते हैं, ठीक है। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन वुड, कोल, पेट्रोल, LPG,
अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कैसे किया जाता है? तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं, वो सारी चीज को जब हम जलाते हैं तो उसमें से एक चीज उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज कार्बन। और जो कार्बन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। एक चीज जानते हो, अभी तक तुम लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग सांस लेते हैं दैट इज ऑक्सीजन, बट जो हम लोग रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ना, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वो हम लोग ब्रीथिंग के दौरान में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग उसको छोड़ते हैं, बाहर करते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं प्रेजेंट presenting air and water from the soil to produce carbohydrate, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो क्या कह रहा है, जो ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कब, प्रेजेंट ऑफ सनलाइट यानी कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, उसको वो यूज करता है। और क्या करता है, वाटर जो लेता है वो कहां से लेता है, सॉइल से लेता है, यानी है ना। ये सारी चीज कर करके वो अपना क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, अपना भोजन को बनाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीन प्लांट्स को अगर अपना भोजन बनाता है तो उसमें उसका कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ रोल होता है, चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिला तो शायद वो अपना भोजन को, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज कहते हैं, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये अभी आज पार्ट 2 में हम लोग 3 चीज को पढ़े, है ना, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एक और पार्ट, जो पार्ट 3 बनाएंगे हम लोग पहले चैप्टर का, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर खत्म होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बी सेफ एट योर होम।